तो पिछले क्लास में कुछ क्वेश्चंस देखे थे, यहाँ से बुक से क्वेश्चन मैंने उठाया, ठीक है। अब जो क्वेश्चन देखो सारे बुक से ही रहेंगे और देखो कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। और अच्छे से पढ़ो, समझना अच्छे से। प्रॉब्लम नहीं हो तो क्लास में बोल ही दिए कि अगर प्रॉब्लम हो तो वहाँ पूछ सकते हो। तो छुट्टी के बाद थोड़ी देर रुक जाना, पूछ लेना। तो यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, AP दिया हुआ है। क्या है AP? 10, 5, 0, -5, -10। देख रहे हो कि यहाँ पर कम हो रहा है, ठीक है ना। चलो, और हमें कौन सा निकालना है? 10th टर्म, 10वां पद। तो हम लोग पिछले क्लास में देखे थे कि कैसे 10वां पद, 20वां पद, चाहे जो बोले कि हाँ ये पद निकालना है, वो निकालना सीख लिए थे। यहाँ पर भी वही है, 10 है, 5 जो इसका 10वां पद कौन है, ठीक है। 10वां पद पूछ सकता है, 11वां पद पूछ सकता है, 12वां पद पूछ सकता है, ठीक है। वो कोई भी पूछ सकता है, ठीक है। चलो, तो कैसे निकालेंगे देखो। सबसे पहले हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ये ध्यान रखो। TN क्या होता है फॉर्मूला? A + n-1 × D। अब इस फॉर्मूले के लिए हमें चाहिए A, चाहिए N, चाहिए D। तो क्या क्या है वैल्यू बताओ। इससे पहले मत लिखना, बस मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए? 2 चाहिए, A चाहिए, N चाहिए और D चाहिए। A यहाँ पर यानी फर्स्ट टर्म, याद होगा तो A हमारा क्या हो गया 10। D बताओ कैसे निकालते हैं, याद करो और बताओ, कमेंट में करो कैसे करेंगे। दूसरे टर्म में से पहले वाले टर्म को घटा देंगे, यानी दूसरे टर्म में से पहले वाले टर्म को घटा देंगे, ठीक है। तो कैसे होगा? दूसरा टर्म क्या है? 5, पहला टर्म क्या है? 10, यानी कि -5, ठीक है। यहाँ पर डिफरेंस क्या हो गया? -5। यहाँ दिख रहा है ना कि माइनस हो रहा है, कम हो रहा है, छोटा हो रहा है, तो -5। हमें कौन सा टर्म निकालना है? वो हो जाएगा n। कौन सा टर्म निकालना है? 10, 10वां टर्म। तो n = 10। अब ये 11, 12, 13 कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। अब क्या लोगे? फॉर्मूला से, है ना, सूत्र लगाओगे, लगाओ। TN = A + n-1 × D, ठीक है। तो A कितना है बोलो? A है 10 प्लस N कितना? N हमने चुना है 10 -1 × D। D कितना? -5, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पर? 10 प्लस घटा दिए 9 × -5। अब ये क्या हो गया? 10 - 45, 9 × 5 = 45। अब ये घटा दिए तो -35, यानी कि 10th टर्म जो हमें चाहिए था, क्वेश्चन जो पूछा था 10th टर्म, वो आ गया हमारा -35 आंसर, ठीक है। समझ में आ गया? किसी को दिक्कत नहीं इसमें? इतना आसान है ही है, पिछले क्लास में भी देख लिए थे, फिर से देख रहे हैं, ठीक है ना। और ये सभी बुक्स का ही है, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा होगा तो ठीक है, नहीं दिख रहा तो जूम कर लेना, यूट्यूब पे तो जूम हो ही जाता है। ये पहला नंबर है 13/5, ठीक है। सेकंड नंबर है 7/5, 1/5, इसी तरीके से -1 और गया हुआ है, ठीक है ना, सो ऑन। और 10th टर्म निकालना है, ठीक है। तो एक और पॉज करो और फिर बनाओ। नहीं आ रहा तो यहाँ देखो, ठीक है। हमें फर्स्ट टर्म चाहिए A कौन है? 13/5, ठीक है। D डिफरेंस निकालना है, यानी कि सेकेंड टर्म में से पहले वाले टर्म को माइनस करेंगे, ठीक है। तो घटाओगे तो कितना हो गया? नीचे 5, 7 में से 13 गया, यानी -6 का 6/5, ठीक है, -6/5। ये हमारा हो गया D डिफरेंस। और हमें कौन सा टर्म निकालना है? 10th टर्म, यानी कि N = क्या हो गया हमारा? 10, ठीक है। N बराबर हो गया 10। तो इसको बनाएंगे कैसे? फिर से फॉर्मूला, TN = A + n-1 × D। A कितना है बोलो? 13/5 प्लस N कितना है? 10 -1 × D। D कितना है? -6/5। 13/5 प्लस 9 × -6/5। अब ये ऊपर नीचे तो कटने वाला है नहीं, तो क्या करेंगे? 13/5 मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 9 × 9 = 54 और 5। अब इसे क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे आगे, तो क्या हो जाएगा? 5 यहाँ पर, 13 माइनस का 54। अब इसे घटाओ, कितना आ गया? घटाओ तो 13 में से 54 को घटाएंगे, माइनस में आएगा रिजल्ट, ठीक है। तो 54 में से 13 को घटाओगे तो 41/5, लेकिन माइनस में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि माइनस वाला ग्रेटर साइन, ग्रेटर के साथ माइनस वाला साइन है, इसलिए हम माइनस डाल दिए, ठीक है ना। चलो, तो ये हमारा 10th टर्म निकल गया,
ठीक है, इस तरीके से तुम अलग अलग टर्म निकाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो देखो यहाँ पर, ठीक है, तो तुम लोग क्या करोगे इसमें T20 और T25 टर्म निकालोगे, है ना, 20वां पद और 25वां पद, जो भी आएगा दोनों को जोड़ दोगे। ठीक है, हम देखो कैसे बनाते हैं इसमें। ये पहले क्वेश्चन कर लोगे तो तुम कर लोगे इस तरीके से। ठीक है, दूसरा तरीका देख लो एक बार। क्या हमें करना है, हमें दोनों को सम को जोड़ना है, यही ना। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, देखो T20 और T25 यही जोड़ना है ना हमें। T20 20वां पद और 25वां पद, तो हम डायरेक्ट यहाँ फॉर्मूला लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 यानी 20 माइनस 1 इंटू डी, प्लस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी यानी a प्लस यानी कि 25 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, डायरेक्ट लिख सकते थे 29, ठीक है, और यहाँ पर 24, लेकिन लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो a प्लस कितना हो गया बोलो, 19d। इसमें क्या हो गया, a प्लस 24d। ठीक है, 20 में से गया 19, ये 9 है, और ये 25 में से गया 24। अब देखो a 2 बार है तो 2a लिख दिया, d भी 2 बार है, एक बार 19 है और यहाँ पर 24 है, तो दोनों को जोड़ दोगे तो 19 है तो इसको 20 दे दो, 20 20 40 3 43 43 हो गया d। ठीक है, ये हो गया हमारा, ये जो बोल रहा था दोनों का सम। ठीक है, दोनों का सम। अब वैल्यू रखेंगे a और वैल्यू रखेंगे d। a कितना था बताओ, a कितना है 2 है। ठीक है, d कितना है 5 में से 2 को घटा दिया 3 हो गया। ठीक है, तो a वैल्यू रखो 2 इंटू 3 प्लस 43, d का वैल्यू 3। ठीक है, 3 2 6 और ये गुना किया तो कितना 9 और 12 129। अब जोड़ दो कितना हो गया, ये 135। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, यानी कि 20वां पद और 25वां पद को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 135 आएगा। ठीक है, समझ में आई बात। तो इस तरीके से शॉर्ट में बना सकते हैं। शॉर्ट क्या है, वही है, इससे अलग निकाले, इससे अलग निकाले और जोड़ दिए। हम एक बार में ही निकाल के कर दिए। ठीक है, 2 बार वैल्यू पुट करना नहीं पड़ा हमें, नहीं तो क्या होता, इस वाले टर्म को निकालने के लिए तुम यहाँ a और d का वैल्यू रखते, फिर जो नंबर आता फिर इसमें भी वही करते और जो नंबर आता दोनों को जोड़ देते। यहाँ पर एक बार में किया गया। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा तो सभी को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलो इस क्वेश्चन को कैसे देखेंगे। ठीक है ना, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 7 11 इस तरह से 399 है लास्ट टर्म। ठीक है, और कह रहा है पदों की संख्या बताओ, यानी कि ये कितने नंबर इस एपी में है। ये 1 नंबर पे आया, ये 2 नंबर पे आया, 3 नंबर पे आया, इस तरह से कितने नंबर पे आया हमें नहीं पता, तो इसको मान लेंगे n नंबर पे आया। कितने नंबर पे आया, n नंबर पे आया। तो इस अकॉर्डिंग क्या क्या है हमारे पास है, a है 3, d कितना है 7 में से 3 को घटाओगे तो 4। ठीक है, और ये लास्ट टर्म जो nवां पद है, nवें पद को ऐसे लिखते हैं जैसे पहला पद होगा तो पहला पद को T1 लिखते हैं, दूसरे पद को T2 लिखते हैं, तीसरे पद को 3T लिखते हैं, T3। इस तरह से nवें पद को क्या लिखेंगे, Tn। तो nवें पद कितना है 399। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। ठीक है, तो आगे देखो कैसे करते हैं इसे। तो 399। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, इसमें पदों की संख्या कितनी है, तो फॉर्मूला लगाना है बस और कुछ नहीं। क्या लगाना है, फॉर्मूला। ठीक है, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn कितना 399 अभी हम लोगों ने देखा, बराबर कितना a कितना 3 प्लस n माइनस 1 कितना n माइनस 1, n हमें तो पता ही नहीं है, -1 इंटू 4। ठीक है, अब 3 को इधर लेकर आओगे तो माइनस होगा, 399 माइनस 3 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4। ठीक है, अब घटा दे तो 396। अभी देखो ये मल्टीप्लाई में है 4 टोटल में, तो इसको डिवाइड में ले आओ। चाहे तो यहाँ मल्टीप्लाई करके बारी बारी से लिख सकते हो, वैसे भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि 4 में n को गुना किया तो 4n, माइनस में किया तो -4, लेकिन बात वही पड़ेगा। ठीक है, कोई गलत नहीं होगा। अब ये काट दोगे तो 4 से 9 9 चुके 36। ठीक है, फिर 4 से 4 9 36। ठीक है, 99, यानी कि n माइनस 1 इक्वल टू 99। अब ये n उधर जाएगा तो कितना हो गया बोलो, 100। कितना 100, कोई दिक्कत नहीं। ये यानी कि इस टर्म में पूरे कितने नंबर से, 100 नंबर से। फिर से समझ में आ गया, यहाँ पर फिर से बोलो सब। n बराबर कितना आ गया 100, यानी कि इस एपी में टोटल कितने हैं 100 है। क्या है 100 टर्म्स। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अंतिम से 20वां पद बताना है। क्या बताना है, अंतिम से 20वां पद बताना है। तो क्या करेंगे, तो उसका उपाय यह है कि ये अंतिम से 20वां है तो आगे से क्या है, शुरू से कितना है ये पता करो। तो ये पता करने के लिए क्या करते हैं, 100 माइनस 20 और प्लस 1 कर दो।
यानी कि 100 में से 20 गया 80 और 1 81 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 81। यानी इससे अंतिम से 100वां पद तो शुरू से 81वां पद होगा। कैसे, एक बार समझो यहाँ पर, ठीक है। जैसे कि देखो 1 है, 3 बढ़ा दो 4, 3 बढ़ा दो 7, 3 बढ़ा दो 10, 3 बढ़ा दो तो 13, 16, इस तरीके से बढ़ता जाएगा। एक बार और बढ़ा दें 19, 3 बढ़ाते चले जाए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, एक और बढ़ा दो 23। ऐसा इसलिए क्योंकि इधर भी इवन था, इधर भी इवन ले रहा था, ताकि समझ में आ जाए, ठीक है। अगर हम लास्ट से थर्ड टर्म की बात करें तो लास्ट से थर्ड टर्म कौन है 16, लास्ट से थर्ड टर्म कौन है 16, ठीक है। तो शुरू से कितना पे नंबर पे आता है ये देखो। अगर ऐसे देखें सिंपली 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो 8 में से 3 को घटा दे तो 5 आ गया, यानी आगे से 5वें नंबर पर होना चाहिए था। देखते हैं 1 2 3 4 5, 5वें नंबर पे तो 13 आ रहा है। ध्यान दो, माइनस जब होता है तो ये सब एक्सक्लूड हो जाता है, इसके बाद का बचता है, लेकिन हमें ये चाहिए इसलिए 1 बढ़ा देते हैं। क्या करते हैं 1 बढ़ा देते हैं। इस तरीके से हमारा वो अंतिम से बोल रहा है तो शुरू का कैसे निकलेगा, पहले जो बोल रहा है वो घटा दो और उसमें से 1 जोड़ दो, तो जो आएगा वो शुरू का हो जाएगा, शुरू से, ठीक है। तो अंतिम से जो बोल रहा है अंतिम से 20वां पद, तो वो शुरू से कितना हो जाएगा 81वां पद हो जाएगा, ठीक है। तो इसको लिखोगे और फिर आगे बनाओगे, ठीक है। कैसे लिखेंगे यहाँ देखो, अंतिम से 20वां पद बराबर शुरू से 81वां पद। नहीं समझ में आया, आ गया, ठीक है। अब बनाएं कैसे, हमें पता चल गया कि शुरू से कितना निकालना है 81वां बताना है, तो T81 निकालेंगे, ठीक है। A हमें पता है कि 3 है, प्लस N हमें पता है कि 81 है, -1 करेंगे इंटू D करेंगे, ठीक है। 3 लिख दिए प्लस 80 इंटू 4, ठीक है। तो क्या हो गया 3 प्लस 8 चौके 32, 320, और ये जोड़ देंगे तो 323 हो गया, ठीक है। तो यानी अंतिम से 20वां पद बोले या शुरू से 81वां पद बोले, सेम होगा। क्यों होगा मैंने बता दिया, टोटल 100 में से 20 घटा और 1 जोड़ दो, क्यों हुआ ये बता दिया, ठीक है। अब ये तो हो गया, दूसरा तरीका भी है इसको सॉल्व करने का। क्या है दूसरा तरीका, एक बार देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3 7 11, ठीक है। दूसरे टाइम में चलते हैं 3 7 11, देखो यहाँ पर 3 7 11 करते 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 कहाँ तक है 399 तक है। तो अंतिम से 20 बोल रहा है, तो इधर से 20 अगर गिनती करोगे ऐसे ऐसे करके तो हम वहीं पहुँचेंगे। तो इसको रिवर्स कर दो, इस सीरीज को रिवर्स कर दो, ठीक है ना। कैसे रिवर्स करेंगे ये देखो, 399 पहले हो गया, फिर यहाँ देखो ये क्या हो रहा था, ये क्या हो रहा था +4, ये क्या हो रहा था +4। जब उधर से देखेंगे हम लोग, इधर से इधर जाएंगे तो -4 दिखेगा ना हमें, उल्टा दिखेगा तो यहाँ से आएगा, तो इससे तो छोटा नंबर होगा। कितना छोटा नंबर होगा 4 नंबर छोटा होगा, ठीक है। यही काम हमें यहाँ पर करना है, घटा घटा कर लिखना है, ठीक है। घटाओ तो कितना हो गया 399 में 4 घटाएंगे तो 395, ठीक है। और घटाओगे तो 391, लेकिन हमें उतना चाहिए नहीं। यहाँ पर क्या हो गया 11 7 और 3, ठीक है। अब हमें इधर से 20वां टर्म बोल रहा था, अब इधर से 20 टर्म देख लो, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर A क्या काम कर जाएगा 399, D कितना काम कर जाएगा 4, नहीं -4। क्यों, ध्यान देना, गड़बड़ी ये मत करना, क्योंकि ऐसे देखो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं दूसरे टर्म में से पहले टर्म को घटाते हैं। तो दूसरा टर्म में 395 में से 399 घटाएंगे, और जब ये घटाएंगे तो ये बड़ा साइन के कारण माइनस बड़े इसके साथ है, इसलिए -4 हो गया, ठीक है। अब हमें 20वां टर्म निकालना तो n बराबर 20 हमें पता है, क्वेश्चन में बोल रहा है। अब क्या करेंगे देखो, फॉर्मूला A + n - 1 × D, बस सिंपली लगाओ और बनाओ। 399 प्लस n कितना 20 - 1 × D कितना -4, तो 399 प्लस 19 इंटू -4, तो 399 -76, घटा दो कितना हो गया 3 2 23, 323 आ गया, ठीक है। देखो पिछले वाले में भी कितना आया था 323 आया था, यहाँ भी 323 आया, यानी कि हमारा आंसर सही है, ठीक है। तो दोनों तरीक़ों से बना सकते हैं, ठीक है। एक तो क्वेश्चन रिवर्स कर, ठीक है, या दूसरा जो AP हम लोग देखे थे उस AP को का वो जो अंतिम से 20 पद बोल रहा है, तो शुरू से पता कर लेंगे क्या करना है, कैसे करना है, समझ में आएगा ना। टोटल टर्म में से जितना बोल रहा है वो घटा दो और 1 जोड़ दो, समझ में आ गया होगा, प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है 14 9 4 -1 -6 का कौन सा पद -41 है, ठीक है ना। इस तरह से बढ़ते जा रहे कहीं ना कहीं -41 आ रहा होगा, तो -41 कौन सा नंबर पे आ रहा है वो बताना है। जो पीछे क्वेश्चंस पढ़े ना वही है, ठीक है ना। कौन सा
एक मिनट, नहीं अभी नहीं आया, चलो ठीक है कोई बात नहीं। जैसे कि एक क्वेश्चन अभी तुम देखे होगे, ऐसा क्वेश्चन अभी देखे थे ना, 19 है, 4 है ना, -1 है, -6 है, इस तरीके से, और कह रहा -41 है। तो बताओ कि कितने टर्म से क्या है, सॉरी 14 बने ना, 14 लिख दिया मैंने, 41, ठीक है। तो इसमें कितने टर्म से, क्या कितने टर्म से ये क्वेश्चन पूछ रहा था, वही सेम यहाँ पर भी है। इसमें पदों की संख्या कितनी है जब -41 लास्ट में दिया हुआ होता तब, वही बात यहाँ पर है। यहाँ पर वो वैसा क्वेश्चन ना पूछ के थोड़ा सा बदल दिया शब्दों को, क्या कर दिया है, इसमें एपी दे दिया और कह रहा है कौन सा पद -41 होगा। तो ये सिर्फ लैंग्वेज चेंज किया, लेकिन है क्वेश्चन वही। क्या करना है हमें, हमें एन निकालना है। क्या निकालना है, एन। क्या क्या पता है, ए पता है 14, डी पता है क्या 9 में से 14 घटाओ -5, ये 9 है, ठीक है ना। और टी एन पता है, यानी अंतिम पद पता है। अंतिम पद कौन सा है, ये 41 है। क्या है, 41, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, तो देखो फॉर्मूला रखो और बनाओ, बस सिंपल और कुछ नहीं, a + n - 1 × d। तो क्या करेंगे, वैल्यू Tn - 41, a कितना, a 14 + n - 1, n - 1, ठीक है। a कितना लिख दिया मैंने, 14, n कितना, n हमें नहीं पता कौन सा टर्म पे, वही तो निकालना है। d कितना, d - 5। अब इसे सॉल्व करो, ये 14 इधर आएगा तो माइनस में जाएगा, तो -41 - 14 बराबर n - 1 × -5। देखो ये है ना जो माइनस, इससे मल्टीप्लाई मत क्या करो क्योंकि सॉल्व करना आसान हो जाएगा। अब इसे जोड़ोगे तो -55 है ना। अब ये देखो मल्टीप्लाई -5 इधर है तो डिवाइड में -5 बराबर n - 1, ठीक है। अभी देखो माइनस खत्म, 11 खत्म। अब इसे मल्टीप्लाई करते तो समझ में आ रहा ना, पहले इसमें गुना करते, फिर इसमें गुना करते, फिर लास्ट में अल्टीमेटली तो 5 का डिवाइड देना ही पड़ता, तो 2-3 स्टेप बढ़ जाता है। इसलिए इसको लास्ट अभी क्या कर दो, डिवाइड में ले आओ, ठीक है। इस तरीके से करेंगे। आगे क्या हो गया, देखो n - 1 = n - 1 = 11, तो ये उधर गया तो +1, यानी n = 12, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया आंसर, यानी कि जो -41 था वो कौन सा नंबर पे आएगा, 12 नंबर पे आएगा, ठीक है। समझ में आई बात। तो कैसे ये बनाएंगे देख लिए ना, पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है। एक बार पहले ट्राई क्या करो, देखो जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं ना एक बार ट्राई करो, ना बने तो देखा करो यहाँ पर, ठीक है। और जिसको करना है पॉज करके नोट कर लेना, एक बार अच्छे से समझ लो, उसके बाद पॉज करो फिर नोट करना अगर नोट कर रहे हो तो, ठीक है। और जो प्रॉब्लम है तो क्लास में पूछ लेना, जैसे पहले बता चुके हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है देख ली ना, 14, 9, 4, 1, 6, ये 1, 6 माइनस में है, तो इस तरह से माइनस में बढ़ते बढ़ते -41 आएगा, लेकिन कौन सा नंबर पे आएगा वो पता करना था, तो वो पता किए। तो यहाँ पर पता चला कि ये कौन से नंबर पर है, ये है तुम्हारा 12वें नंबर पर। क्लियर है, ठीक है। नहीं समझ में आई बात, ठीक है। समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो हाँ सेम क्वेश्चन 3, 8, 13, 15, सॉरी 13, 18। अब ये बढ़ता चला जा रहा है, 5, 5, 5 बढ़ रहा है, तो बढ़ते बढ़ते 88 आना है। कहाँ आएगा, कितने नंबर पे आएगा, तो तुम्हारा ये होमवर्क रहेगा, क्लास में सब दिखाओगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। ये फ्रैक्शन में 5/6, 1, 1/6, 1/3 का कौन सा पद 3 है, ठीक है। चलो इसको बता देते हैं, लेकिन वो पीछे वाला बना लेना खुद से। ये क्या है, a पहला टर्म 5/6, d कैसे निकालते हैं, पहले वाले में से अंतिम वाले, दूसरे वाले में से पहले वाले को घटा देंगे, घटा दो तो भिन्न का घटाओ तो आता होगा, बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो d कितना आ गया, 1/6, घटा दिए तो 1/6 आ गया, ठीक है। d आ गया। हमें क्या निकालना है, कौन सा पद 3 है, यानी कि कौन सा पद, तो हम मान लेते हैं nवां पद कौन है, 3 है, यानी कि Tn क्या है, 3 है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, फॉर्मूला लगाना है, Tn बराबर a + n - 1 × d। Tn कितना, Tn है 3 बराबर a कितना है, a है 5/6 प्लस n - 1 हमें नहीं पता है, d कितना है 1/6, ठीक है। अब क्या करोगे, इस 5/6 को इधर लेकर आओ, पहले तो 3 है, -5/6 बराबर n - 1 × 1/6। अब ये क्या करोगे, घटाओगे तो नीचे तो 1 होता है, एलसीएम लोगे 6 हो गया, नहीं 18 - 5 बराबर 5 ही है, 6 नहीं है, कहीं 6 ना ले लो तुम लोग, ठीक है। ये 5 इक्वल टू कितना, n - 1 और ये देखो मल्टीप्लाई करो तो डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा ना, कोई दिक्कत है इसमें नहीं। तो चलो आगे देखते हैं आगे कैसे बनाएंगे।
यहाँ तो यहाँ डायरेक्टली काट सकते हो, लेकिन नहीं, हम लोग वैसे नहीं करते, सिंपल करते हैं। तो ठीक है, ये कितना हो गया घटाओगे तो 13 ना, हाँ 13/6 बराबर n-1 डिवाइड बाई 6। अब 6 उधर मल्टीप्लाई में जाएगा, काटने का तो वहाँ से भी काट सकते हैं, लेकिन नहीं कर रहे हैं। 6 से 6 खत्म और n-1 इधर आया प्लस में, यानी n बराबर कितना आ गया 14। हाँ गलती कर दिया मैंने, हाँ आ गया 14। यानी कि ये जो 3 है ये टर्म में आगे बढ़ते बढ़ते 14 नंबर पे 3 आएगा। क्लियर है? क्लियर है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन तो है, यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है वो देख लो। ए दिया हुआ है 3, डी दिया हुआ है 5 क्योंकि 5 बढ़ रहा है। ठीक है, और सेम क्वेश्चन लगता है ना पीछे। हाँ देखो, टर्म वही है, सिर्फ लास्ट टर्म है ना 248 बताना है। ठीक है, कौन सा पद है। जो ये क्वेश्चन था ये वाला, देखो सेम क्वेश्चन है, बस इसमें 88 है और इसमें 248 है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, ए डी दिया हुआ है, डी दिया हुआ है और टी एन दिया हुआ है 248। तुम्हें एन निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, एन बन जाएगा। ठीक है, देखो आगे ट्राई करो, इसको बना के लाना, होमवर्क है। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, -40 अंतिम से छठा पद, अंत से छठा पद। तो इसका तरीका मैंने बताया ना कैसे करना है, सिंपल एकदम। क्या करना है, अंत से छठा का मतलब एक तो तरीका है पूरा कि पहले पता करो कि कौन कितना टर्म है, फिर घटाकर 1 जोड़ दो, 6 घटाकर उसमें 1 जोड़ दो, या फिर डायरेक्टली इसको उल्टा करो, यानी 17 14 11 करके है, -40 है, तो इसको उल्टा करने पर तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, -3 हो रहा है, -3 हो रहा है, यानी इधर से जब आएंगे हम लोग तो +3 होगा। क्या होगा, +3। बस यही काम करना है, मुझे +3 करते जाना है, यानी कि -40 फिर +3 करोगे तो -37, फिर +3 करोगे तो -34। इस तरीके से बढ़ता जाएगा, लास्ट में आएगा 11 14 और 7। ठीक है, तो इस केस में ए कितना हो गया, -40। डी कितना हो गया, इसमें डी कितना हो गया, डी डिफरेंस, यानी कि इस वाले टर्म में बढ़ रहा है 3, तो 3 बढ़ा दिए। ठीक है, टी एन बराबर कितना हुआ, टी एन नहीं, हमें छठा पद निकालना है ना, तो अंतिम से छठा, यानी कि ये जब रिवर्स करें तो शुरू से छठा, यानी कि हमें एन बराबर दिए हुए, क्या दिए हुए, एन बराबर दिए हुए, तो एन बराबर 6 लिखेंगे हम लोग। n = 6 वैल्यू रखेंगे, फार्मूला बनाएंगे, टी एन बराबर a + n-1 इंटू डी। हमें क्या निकालना है, छठा पद T6। a कितना है, -40 प्लस n कितना, n 6 - 1 इंटू डी कितना, डिफरेंस 3, -40 प्लस 5 इंटू 3, तो -40 प्लस 15। अब घटा देंगे तो कितना हो गया, 5 घटाओगे 35 और फिर घटाओगे तो 25। ठीक है, हो गया, यानी कि ये अंत से 6, जो अंत से छठा पद है -25 होगा। आंसर हो गया हमारा। क्लियर है, यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है ना, चलो ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंत से 8वां पद, सेम क्वेश्चन है, एपी दिया हुआ है 7 10 13, तो अंत से 8वां निकालना, तुम लोग निकाल लोगे, इसका उल्टा करके लिखोगे, है ना। ये जो एपी है, एपी को उलट के लिखोगे, है ना, तो 8वां पद निकाल लेना। ठीक है, सेम क्वेश्चन पहले की तरह ही सॉल्व करोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एपी कितना है, 5 8 11 14, 51 एक पद है का, 51 एक पद है। पूछ रहा है क्या ये है या नहीं है। ठीक है, क्या ये है या नहीं है, इस एपी में ये 51 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, ये मान के चलेंगे क्या कि ये है, इसमें क्या हम लोग मान के चलेंगे कि ये है। ठीक है, तो टी एन बराबर हम लोग क्या मान लेते हैं, 51। ठीक है, अब ए कितना है 5, डी कितना है 3। ठीक है, और वैल्यू निकालते हैं, टी एन का फॉर्मूला, टी एन बराबर a + n-1 इंटू डी। वैल्यू रखो, a कितना 5, n कितना, n हमें नहीं पता, वही तो निकालना है, n-1 इंटू डी, डी कितना 3। अब ये क्या रखोगे 51 n। अब ये 5 घटने चला आया, तो 51 में से 5 गया, n-1/3 इंटू 3 घटा दो, तो कितना गया 46, n-1 3 इधर डिवाइड में। अब देखो 46 और 3 डिवाइड दे सकते हैं क्या, डिवाइड तो होगा नहीं, डेसिमल में आएगा, क्या आएगा, डेसिमल में आएगा।
तो जब ये डेसिमल में आ जाएगा तो हमें तो पूरा होल नंबर चाहिए, परफेक्ट नंबर चाहिए, लेकिन यहाँ तो डेसिमल में आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है, इसलिए कह सकते हैं कि ये क्या होगा, कोई एक टर्म इसका नहीं है। अगर यहाँ कोई इंटीजर आ जाता, कटने वाला आ जाता, तो हम कह सकते थे कि हाँ ये इंटीजर है, सॉरी ये इंटीजर नहीं है, ये इस टर्म में आ रहा है, जैसे 51 इस टर्म में आ रहा है। कब? जब यहाँ पर ये परफेक्ट नंबर कटने वाला आ जाता है, लेकिन यहाँ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, ये -1 इधर आएगा, प्लस आएगा 1, तो +1 करोगे तो वो फ्रैक्शन में ही तो रह जाएगा ना, पूरा पूरा कटेगा नहीं। तो अभी भी हम कह सकते हैं कि ये क्या होगा, एपी में ये जो 51 है इस एपी का हिस्सा नहीं है। ठीक है, बस इतना ही करना था, उसमें कुछ और नहीं। ज़्यादा सॉल्व करके बताओगे कैसे करना है तो उसको भी लिख सकते हो, कैसे सॉल्व करेंगे देखो यहाँ पर, इसे डिवाइड दे दो तो कितना बार में, 14 × 42, 15 × 45.33, ठीक है, n-1, तो n बराबर कितना, एक इधर जुटने चल जाएगा 16.33, लगता है ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था, ठीक है ना, ऐसा सेम क्वेश्चन। चलो कोई बात नहीं, 16.33, तो n हमें क्या चाहिए, n चूँकि पूर्णांक होना चाहिए, क्या चाहिए, n क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है ना, किसी भी पद को उस एपी में होने के लिए n क्या होना चाहिए, n एक पूर्णांक होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है, जो कि यहाँ पर नहीं है, इसलिए 51 क्या है, एपी का हिस्सा, एपी का एक पद नहीं है, एक पद नहीं है, बस ऐसा ही लिख देना और कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये पूर्णांक नहीं बन रहा है, चूँकि लिख सकते हो ये भी, एपी एक पूर्णांक नहीं है, यहाँ पर ऐसा लिख दो, नहीं है, ठीक है ना, पूर्णांक नहीं है, इसलिए 51 एपी का हिस्सा नहीं है, काम खत्म, एपी का एक पद नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो, किसी एपी का 7वां पद 20, 13वां पद 32 है तो एपी निकालना। ऐसा भी क्वेश्चन मैंने कराया था पिछले वीडियो में, फिर से एक बार देख लो रिवीजन। जैसे 7वां पद 20 बोल रहा है तो T7 बराबर कितना, 20 दिए हुए, ठीक है, T32 बराबर कितना दिए हुए, T32 दिए हुए, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, T13 है जो कि दिए हुए 32, ठीक है, तो वैल्यू करो T7 यानी a + n-1 × d, a + 6d डायरेक्टली लिख दूँ क्या मैं यहाँ पर, बराबर कितना 20, यहाँ पर क्या लिख सकते हो, a + 12d बराबर 32। ऐसा क्यों किया, क्योंकि n-1 फॉर्मूला में होता है ना, जब 7th टर्म लिख रहे हैं तो 7 - 1 मतलब 6, इसलिए डायरेक्टली 6 लिख दिया मैंने। कोई दिक्कत है तो बोलो, ठीक है, आगे देखो। अब इसे क्या करो, घटा दो, ये ख़त्म, ये कितना हो गया बोलो, -60 = कितना बोलो, घटाओगे तो -12, माइनस ख़त्म। अब d बराबर कितना, 12/6 ख़त्म 2, यानी d बराबर क्या आ गया, 2, d 2 आ गया, तो इसमें या इसमें वैल्यू रखो और बना दो, ठीक है। ये सॉल्व करने आता है ना, इसलिए शॉर्ट में मैंने बता दिया सिर्फ, ठीक है ना, ये सभी को आता होगा, बताया था मैंने, है ना। तो इसे सॉल्व कैसे करते हैं अच्छे से लिखकर प्रॉपर इक्वेशन कर लेना। यहाँ पर सिर्फ डायरेक्टली मैं समझा रहा हूँ कि कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। डी आ गया 2, और यहाँ पर अगर इक्वेशन 1 इस इक्वेशन 2 लिए होगे तो डी का वैल्यू पुट करोगे इक्वेशन 1 में, ठीक है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी का मान ए समीकरण 1 में रखने पर यहाँ लिख लोगे, या फिर इंग्लिश में लिखना है तो इंग्लिश में लिख लेना। तो लिखने के बाद क्या करोगे, तो a + 6d = 20, तो a + 6 × 2 बराबर 20, यानी a + 12d बराबर 20। और 12d क्यों, 12 ही ना, d खत्म हो गया, तो a बराबर 20 - 12 यानी a बराबर 8, ठीक है। a बराबर कितना आ गया, 8, a 8 आ गया, d आ गया, तो a p नहीं निकल गया, तो 8, फिर दूसरा टर्म 2 ज़्यादा 10, दूसरा टर्म 2 ज़्यादा 12, इस तरीके से पता चल जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा, ये ए पी आ गया हमारा, तो ए पी ये हो गया। क्लियर है, कैसे बनाते हैं समझ में आ गया। चलो ये क्वेश्चन से 7वां पद -4 है, 13वां पद 16 है, तो ए पी निकालना है, तो निकालोगे खुद से, ठीक है, होमवर्क ये करोगे। ये क्या है, चलो इसको अगले वीडियो में देखेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ तक बना लोगे क्वेश्चन और अच्छे से करोगे, बुक से जितने भी क्वेश्चन इस तरह के हैं सब मैंने बहुत से करा दिया हर टाइप के, ठीक है, तो करोगे। जो बॉक्स वाला देखिए हो, बॉक्स वाला क्वेश्चन देखना होगा, फिल इन द ब्लैंक्स करके, यहाँ पर 5 होगा, फिर फिल इन द ब्लैंक्स होगा, फिर यहाँ पर 8 होगा, क्या है कि फिल हो गई है। तो ये कुछ और नहीं, ये जो क्वेश्चन है ना वैसा ही है, जैसे कि 1 2 3 4, ये कहाँ गया, 4th टर्म में 5 दिए हुए, 6 7 8, 8th टर्म में 8 दिए हुए, तो कर रहा है निकालिए ए पी। तो क्या करना है, ये देखो 7वां पद 4 है, 13वां पद -16 है, उसी तरीके से हाँ 4था पद 5 है, 8वां पद 8 है, तो इस तरह से ए और डी निकालोगे, जैसे पीछे बताया मैंने, ए और डी बता दोगे तो यहाँ ए रखना और डी बढ़ाते चले जाना, सब में हो गया, काम खत्म, बन जाएगा। क्लियर है, ठीक है।
अब अगले वीडियो में ये क्वेश्चन देखेंगे और आगे वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे। क्या देखेंगे? वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, चलो बहुत लंबा ऐसे आज बन गया। ठीक है, चलो कोई बात नहीं।